देखो भाई, चलो आज हम अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। अब देखो, समांतर श्रेणी यानी इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। इसको हम शॉर्ट में एपी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होगा? देखो, जो पद दे रखी, पद सूची दे रखी होती है, उसमें सभी पदों के अंदर एक समान अर्थ, मतलब एक समान अंतर होना है ना, कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर जो होता है वो एक बराबर हो, तब उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समझ आ गया? अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती, अर्थात वो एपी नहीं होता है और समांतर श्रेणी नहीं होता है। ठीक है, देखो यहाँ जो पद हैं, पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे डोनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम ये लिखें कि प्रथम पद है ना, प्रथम पद, तो हम उसको A1 कह सकते हैं। अगर हम लिखें यहाँ पर द्वितीय पद, यानी कि उसको A2 लिख सकते हैं। तृतीय पद A3, इसी तरीके से पद चलेगा, यानी कि A1, A2, A3 ऐसे पद हो। ठीक है, अब देखो सार्व अंतर, इनको तो पद बोला जाता है। और अब सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी इस कॉमन डिफरेंस को अपन शॉर्ट में डी से डिनोट कर सकते हैं, अर्थात डी से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हमें डी निकालना हो, यानी कॉमन सार्व अंतर निकालना हो, तो क्या हम क्या करते हैं? जैसे जो दूसरा पद होता है उसमें से पहले पद को घटाते हैं, यानी हम A2 माइनस A1 करते हैं, तब हमारा डिफरेंट यानी कि कॉमन डिफरेंस निकलता है। यानी डी बराबर हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 करके, ऐसे जितने भी पद होता है, हाँ सॉरी, A2 माइनस A1, हाँ मैं A2 ही लिखने वाला था। ठीक है, A1 लिखने आ गया, A2 माइनस A1। ठीक है, यानी डी निकल जाएगा, सार्व अंतर निकल जाएगा। समझ में आ गया? तो अब अगर सार्व अंतर सभी पदों में बराबर आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी है, और नहीं आ रहा है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे देखो, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम ये कह रहे हैं 2, 4, 6, 8, फिर डैश डैश कर देता हूँ। यानी कि ये पहला पद है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, अब यानी कि हमें डी निकालना है, यानी सार्व अंतर निकालना है। तो 4, देखो हम क्या करेंगे? A2 माइनस A1, यानी 4 में से 2 घटाओगे, कितना बचेगा? 2। फिर देखो, फिर A3 माइनस A2, यानी 6 माइनस के 4 बराबर 2, है ना। और इसी तरीके से A4 माइनस के A3, यानी कि 8 माइनस के 6 बराबर 2, यानी सभी बराबर आ रहे हैं, सभी सार्व अंतर बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये AP, ये जो सूची है, ये जो पदों की सूची है, ये समांतर श्रेणी में है। किस में है भाई? ये समांतर श्रेणी में है, अर्थात हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये AP है। जो दी गई सूची है ये AP है। अगर सार्व अंतर अलग आता है तो वो AP नहीं है। और बात ये है, जैसे हमें पद दे रखे हैं, जैसे A1, A2, A3, आगे पद ज्ञात करना हो, जैसे अगला चौथा और पांचवा पद निकालना हो, यानी कि समझ लो ये A3 है ना, अगर हमें A4 चाहिए तो देखो A4 बराबर, इसका सूत्र बनेगा, A4 निकालना हो तो कैसे निकाल? A प्लस इससे 1 कम, यानी 3D, जो 3 से इससे 1 कम करके D से गुणा कर दो, चौथा पद आ जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से जैसे अगर हम पदों में कैसे निकालेंगे, जैसे nवा पद जो हमें मालूम नहीं है, तो निकालने के लिए सूत्र कैसे बढ़ेगा? इसमें से 1 कम करते, देखो पहले तो A लेते हैं प्लस, फिर इसमें से क्या करते हैं? n माइनस 1 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से एक, हर पद इसमें से 1 हटा रहे हैं ना, जो यहाँ होता है, देखो 4 होता है, 3 किया हमने, फिर उसको हम गुणा किससे कर देते हैं? D से। तो एक सूत्र ये निकल के आता है, nवा पद ज्ञात करने का, हम ये सूत्र आगे यहाँ तक समझ में क्लियर है?
ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे, प्रश्नावली के सवाल स्टार्ट करेंगे। ये नॉर्मल बेसिक था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1। देखो अब हम 5.1 के सवाल करेंगे। सवाल है, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। यानी देखो सवाल यह है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का हमें, यानी कि जो भी सूची बनेगी उस सूची को हमें ये बताना है कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं है ना। तो देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। समझ में आया। अब देखो जैसे आप कोई भी दूरी तय कर रहे हो, यहाँ से आपको यहाँ तक गए आप, यानी 1 किलोमीटर का, देखो प्रथम 1 किलोमीटर का जो किराया वो कितना है, 15 रुपये है, ठीक है। और फिर आप भाई प्रथम किलोमीटर में 15 रुपये है, बाकी जो 1 पर किलोमीटर के ऊपर 8 रुपये बढ़ते जाएंगे। समझ में। बाद में जैसे आप एक किलोमीटर के बाद में आपकी इच्छा हुई कि 1 किलोमीटर आगे और जाना है, तो इसके अंदर आपने 8 रुपये और जोड़ दिए, है ना। 8 रुपये और जोड़ देंगे, कितने होंगे, हाँ जैसे आप यहाँ तक चले ना, यहाँ तो 15 रुपये था यहाँ तक, ठीक है। फिर आप गए 1 किलोमीटर और आगे गए तो कितने हो गए, 23, ठीक है। फिर आपको 1 किलोमीटर और गए आप, यानी कि इसमें और 8 जोड़ दो, 23 में और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाँ 31। इसी तरह से आप जोड़ जितनी इच्छा हो, ठीक है। यानी कि आपके सामने सूची आ रही है, देखो सूची, जैसे आप 15 किलोमीटर, फिर आगे गए 23 किलोमीटर, 23 रुपये हो गए, मतलब 1 किलोमीटर का 15 रुपये, फिर 8 रुपये बढ़ते गए, 23, फिर 31, फिर 8 और जोड़ दो, 39 और डैश डैश कर दो। यानी ये सूची हमारे को प्राप्त हुई। यानी कि ये तो A1 हो गया, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है। अब ये पता करना है कि ये एपी है। वैसे तो पहले ही स्पष्ट है क्योंकि हमने 8 जोड़े हैं, तो सारवंतर 8 है, ये हम जानते हैं। लेकिन कॉमन डिफरेंट यानी डी निकाल रहे हो, फिर भी A2 माइनस के A1, A2 कितना है, 23 माइनस के 15 बराबर 8 ही आएगा, ठीक है। फिर A3 माइनस के A2, A3 कितना है, 31 माइनस के 23 बराबर 8। फिर A4 माइनस के A3 यानी कि 39 माइनस के 31 बराबर के 8, यानी कि डी जो सारवंतर जो है वो कितना है, 8 है, ठीक है। ये सारवंतर आ गया। अतः हम लिख सकते अतः दी गई सूची एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है ये दी। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। ये सवाल उतार लो।